Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोनाउन और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे. प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का क्या उपयोग है और इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका सेंटेंस में क्या महत्व है, पैराग्राफ में क्या महत्व है और इसको बोलचाल में क्या महत्व है, इन सभी का अध्ययन आज हम लोग इस क्लास में करेंगे. तो हम लोग प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, इससे शुरुआत करते हैं. स्टूडेंट्स, पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं. जैसे पहले आपको एग्जांपल को ध्यान से पढ़ना है. जैसे लिखा हुआ है, विवेक सेड टू मी दैट विवेक हैड लॉस्ट विवेक्स बुक. इस वाक्य में विवेक शब्द को बार बार लिखा गया है, जिसकी इसकी सुंदरता जो है समाप्त हो गई है. आप बोले किसी से, जैसे विवेक सेड टू मी दैट विवेक हैज़ लॉस्ट विवेक्स बुक. विवेक ने मुझसे कहा कि विवेक ने विवेक का पुस्तक खो दिया है. अच्छा नहीं लग रहा ना इससे. विवेक विवेक है सेंटेंस सही, लेकिन बोलचाल में ठीक नहीं लग रहा है. इसलिए हमको प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है. जब एक ही चीज़ को बार बार प्रयोग करना, एक ही व्यक्ति का नाम बार बार लेना होता है, तो हम लोग एक बार तो उसका नाम लेते हैं और उसके बाद उसी के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो इससे एक डेफिनेशन बन करके सामने आती है. एक डेफिनेशन बन करके सामने आएगी, वो बाद में बताएंगे. तो जैसे इसका सही शब्द क्या क्या हो सकता है, इसी का सही शब्द क्या हो सकता है. विवेक सेड दैट ही विवेक सेड टू मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक. स्पष्ट है ना. जैसे विवेक सेड टू मी दैट विवेक हैज़ लॉस्ट विवेक्स बुक. इट्स नॉट लुकिंग गुड. इट्स नॉट लुकिंग गुड इन स्पीकिंग और लिसनिंग. अदर देन विवेक सेड टू मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक. ये ठीक लग रहा है ना. तो यहाँ पर विवेक तो आपका नाउन हो गया, लेकिन ये मी और हिज और ये ही, यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ पर ये जो है प्रोनाउन हो रहा है. फिर देखिए, विवेक तो हमारा नाउन हो गया. विवेक सेड टू मी दैट ही किसके लिए है, विवेक के लिए है. लॉस्ट हिज, ये भी विवेक के लिए है. तो यहाँ पे देखिए, ही और हिज ये दोनों विवेक के लिए हैं, और विवेक क्या है, नाउन है. तो एक डिफिनीशन बनती है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर होता है. ठीक है ना. इससे डिफिनीशन बनती है. आप सेंटेंस को ध्यान समझिए. जहाँ पर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है एक ही शब्द का, तो ठीक नहीं लगता है. लेकिन अगर उसको एक बार नाउन यूज़ कर दें और उसके सेंटेंस को इजी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम बार बार प्रोनाउन का यूज़ करें, तो स्पष्ट होगा कि उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जिसका नाम हमने स्टार्टिंग में लिया है. तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है. तो आप एक डिफिनीशन बना सकते हो. इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है. प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. राइट इट इन योर फेयर कॉपी. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. स्टूडेंट्स, जानते हैं इसके प्रकारों पर की चर्चा कर लेते हैं. महत्वपूर्ण है, इसके प्रकार भी जानना ज़रूरी है. इसको हम लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो प्रॉपर नाउन के मुख्य 7 भाग हो सकते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन्स के या प्रोनाउन के मुख्य 7 भेद होते हैं. जैसे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना. व्यक्ति, किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर उसका प्रयोग करते हैं, इसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है ना. दूसरा आपका हो जाएगा जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम, अर्थात जो संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. फिर तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात प्रश्न पूछने के लिए हम लोग जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. फिर है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जो संबंध बताते हैं. जैसे नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हैं जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, निजता को दर्शाते हैं. उसी प्रकार से एम्फैटिक प्रोनाउन जो दृढ़ता सूचक होते हैं, मजबूती या एम्फैटिक को दर्शाते हैं. इसी प्रकार 7वां नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो विभाग सूचक सर्वनाम होते हैं. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 बाय 1 पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अलग अलग वीडियो में इसका डिटेल में समझेंगे गाइस. तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.